तो जब फर्स्ट टाइम बेबी जॉन का टीज़र आया था तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। हमने वरुण धवन को फर्स्ट टाइम ऐसे मास अवतार में देखा था एंड सेकंड उसका कमाल का बीजीएम। तो ये दोनों चीज़ें देख के आई वॉज सुपर हाइप्ड अप फॉर दिस फिल्म। उसी का रिव्यू लेकर आया हूँ। वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो शर्मा टॉक्स। आज मैं आपके पास रिव्यू लेकर आया हूँ बेबी जॉन का। ये मूवी डायरेक्ट करी है कलीस ने और ये मूवी प्रोड्यूस करी है एटली ने। अब ये मूवी के लिए एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है बिकॉज एटली ने इससे पहले क्या करा था। इससे पहले एटली ने जवान बनाई थी, तो फिर एवरीबडी वॉज एक्साइटेड कि भाई क्या करने वाला है एटली नेक्स्ट। तो एटली ने ये मूवी लिखी है और प्रोड्यूस भी करी है एंड दिस मूवी इज डायरेक्ट रीमेक ऑफ अ साउथ इंडियन फिल्म थेरी। मैंने साउथ इंडियन फिल्म वाली देखी नहीं थी थेरी, तो मैं एकदम फ्रेश पर्सपेक्टिव से मूवी देखने गया था, फ्रेश आई से, कि मैं कोई भी मुझे कंपैरिजन का ना चांस मिले। तो मैं एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से ही ये रिव्यू लेकर आया हूँ। पहले प्लॉट पर आ जाते हैं। बेसिकली बेबी जॉन जो ये मूवी का नाम है वो वरुण धवन के कैरेक्टर के ही ऊपर नाम है। जॉन जो वरुण धवन का कैरेक्टर का नाम होता है, लेकिन उसका कैरेक्टर का नाम सत्या वर्मा भी होता है। अब सत्या वर्मा कैरेक्टर कौन होता है, कैसे होता है, वो उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मैं 1% भी फन स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट इसके अंदर आपको 2 टाइमलाइन में मूवी दिखेगी और 2 टाइमलाइन में ऐसा क्यों होता है वो सब आपको देखना पड़ेगा। और बेबी जॉन में बेबी वरुण धवन की बेटी उसको बुलाती है हैंस बेबी, और जॉन उसका नाम होता है हैंस बेबी जॉन। तो सत्या वर्मा कौन है उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। खैर, इस मूवी में बेसिकली सत्या वर्मा उर्फ बेबी जॉन और जैकी श्रॉफ जो जिसका नाम है बब्बर शेर, उन दोनों के बीच में एक कैट एंड माउस तो नहीं, बट खैर एक ड्रामा थ्रिलर है जिसके अंदर जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर का एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट होता है। तो उसी के ऊपर पूरी की पूरी मूवी एक बेस्ड है। अब ये मूवी में क्या होता है कि जैसे वरुण धवन ने अपनी एक लाइफ सेट कर ली है अपनी बेटी के साथ, लेकिन उसका पास्ट उसको ढूंढते हुए आता है। ये पूरा का पूरा बेसिक एक प्लॉट है। तो अब मैं बताता हूँ पहले आपको कि मुझे इस मूवी में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, बिकॉज आई वॉज वेरी हाइप्ड अप फॉर दिस फिल्म। अच्छा, मैं ये बोलूँगा, मैं पहले अच्छे बारी आ जाता हूँ। मुझे अच्छा इस मूवी का लगा इसका बीजीएम और इसमें जो वरुण धवन को एंट्री मिली है। मैं पहले बता दूं, ये वरुण धवन की आई गेस मेरी वरुण धवन की फेवरेट मास फिल्म है। मतलब वरुण धवन की मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे अभी तक बदलापुर और अक्टूबर में ही लगेगी, लेकिन वरुण धवन की शोल्डर्स पे मूवी थी एंड इसने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करा। मेरे हिसाब से वरुण धवन इज मेच्योरिंग लाइक अ फाइन वाइन और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है वरुण धवन। आई हैव ऑलवेज बीन हिज फैन और आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगी उसकी परफॉर्मेंस से। वर्थ इट है पूरा का पूरा। इसकी एंट्री के लिए ही जो वरुण धवन की जो एंट्री है इस मूवी के अंदर, जो पूरा एंट्री नहीं बट जो उसका एक सीक्वेंस है, फर्स्ट फाइट सीक्वेंस वरुण धवन का, जिसके अंदर रिवील होता है कि एक्चुअल में वो था कौन। वो इतना बैड है सीक्वेंस है ना कि जब उसके पीछे पूरा का पूरा ये बीजीएम प्ले होता है और पूरा फाइट सीक्वेंस है, मतलब मैं सिर्फ वही सीक्वेंस देखने के लिए मूवी फिर से जा सकता हूँ। मुझे इतना पसंद आया था। वो प्योर मास मोमेंट था इस मूवी का। तो इसके अंदर से मतलब जो मास मोमेंट्स है, 5 में से 4 मास मोमेंट्स आपको एकदम सही जगह हिट करते हैं। बहुत ही बढ़िया मास मोमेंट्स है इसके, ऑलमोस्ट सभी बढ़िया पीक पे पहुंचाते हैं हमें। और मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा, मुझे इसका बीजीएम इतना बढ़िया लगा। तो अगर आपने इसको ट्रेलर और टीज़र में इसका बीजीएम सुना होगा ना, तो भाई आप मूवी में जाओ। मूवी में ये बीजीएम मतलब अगर 90% इंटेंसिटी ना किसी सीन की, तो 110% इंटेंसिटी पहुंचा देता है। इतना बढ़िया बीजीएम है। इसके अलावा जो इस मूवी के अंदर 2 कैरेक्टर्स वरुण धवन के अलावा जो आपके साथ रह जाएंगे मूवी के बाद, वो एक है वरुण धवन की बेटी जो प्ले करती है ज़ारा ज़ायना, बेहद कमाल का चाइल्ड एक्टर, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। एंड सेकंड राजपाल यादव। भाई राजपाल यादव को सल्यूट है। जो और मूवीज़ के अंदर राजपाल यादव को मिस यूज़ करा जाता है, वही क्रिंजी कॉमेडी रिलीफ बना के इस मूवी के अंदर इतना अच्छा यूटिलाइज करा है। बिकॉज इन माय ओपिनियन राजपाल यादव का इतना अच्छा एक्टिंग रेंज है और इस मूवी के अंदर बहुत ही अच्छे से राजपाल यादव को यूज़ करा है। तो भाई राजपाल यादव का कैरेक्टर आपके साथ रह जाएगा, तो उसके लिए तो भाई मूवी देखने जाओ बिल्कुल, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। थर्ड थिंग जो मैं बोलूँगा, मुझे इस मूवी के जो फर्स्ट हाफ है बहुत टाइट लगा। बढ़िया फर्स्ट हाफ है। एक सस्पेंस आपके पास रहता है कि भाई ये हुआ कैसे, क्या हुआ, कैसे हुआ, आई डोंट नो, वो आपको फर्स्ट हाफ में रहता है। और इंटरवल इसका बढ़िया पॉइंट पे लीव करता है आपको कि आप एक्साइटेड होते हो कि भाई सेकेंड हाफ में और क्या होने वाला है। तो फर्स्ट हाफ इसका बहुत टाइट है। बहुत बढ़िया बढ़िया मास मोमेंट्स आते हैं, कुछ बहुत ही अनकंफर्टेबल सीन आते हैं। सिंस मैंने बताया कि इसके अंदर जैकी श्रॉफ का पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट होता है, तो इसके अंदर लड़कियों का जो मतलब यू नो व्हाट आई एम गेटिंग एट,
तो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सीन्स है। और जब वरुण धवन का कैरेक्टर उस सारे के सारे लड़कियों के लिए जस्टिस लेता है, जिस तरीके से लेता है, वो बेहद सेटिस्फाइंग लगेगा आपको। तो मैं ये बोलूँगा कुछ सीन्स अनकंफर्टेबल है बट उसका बहुत अच्छा पे ऑफ भी मिलता है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इसका मुझे कॉमेडी भी बढ़िया लगा था। अब कॉमेडी इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर, बहुत सारे लोगों को मे बी हिट ना करो, बट मेरे लिए 10 में से 8 जोक्स, फॉर एग्जांपल 10 में से 8 जोक्स मेरे लिए लैंड करे हैं, मुझे बढ़िया लगे। कुछ ही जोक्स लैंड नहीं करे मेरे लिए, बट मोस्टली जोक्स मेरे लिए लैंड करे, मुझे बढ़िया लगा। इट कैजुअल लाफ था इस मूवी के अंदर, उसमें मैं नहीं बोलूँगा, एक थोड़ा सा एंटरटेनिंग फैक्टर भी था इसके अंदर, तो वो चीज़ बहुत बढ़िया है। अब आते हैं वर्स्ट पे, मतलब वर्स्ट भी नहीं बोलूँगा, बट ये सब चीज़ें ना थोड़ी और बेटर हो सकती थी। दिस मूवी इज़ नॉट बैड एट ऑल, दिस मूवी इज़ वेरी गुड, बट ये मूवी एक्सेलेंट भी हो सकती थी। और एक्सेलेंट क्यों नहीं हुई? सिर्फ इन्हीं कुछ शॉर्ट कमिंग्स की वजह से। फर्स्ट शॉर्ट कमिंग वॉज कि भाई जो इसके अंदर पूरा लव स्टोरी का एंगल है वो बेहद पुअरली रिटर्न है, मतलब पुअरली रिटर्न, बहुत और बेटर हो सकता था। वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लिखा गया है। वो लव स्टोरी आपको हाफ रिटर्न लगेगा, आपको लगेगा कि यार इतनी जल्दी इतना प्यार कैसे हो गया, बहुत ही बुरा, बहुत ही ज़्यादा। सेकंड चीज़ सॉन्ग्स, भाई सॉन्ग्स कहीं से भी आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, एक भी सॉन्ग आपके पास नहीं रह जाएगा मूवी के बाद। ऐसा भी नहीं होएगा कि भाई एल्बम खोल के ये वाला गाना फिर से सुनूं, आपको याद ही नहीं रहेगा, इतने बेकार सॉन्ग्स है इसका सिर्फ बीजीएम आपके पास रह जाएगा। बीजीएम आप ज़रूर सुनोगे, जो इसके बीजीएम का गाना है बीस्ट मोड, जो राजा कुमारी ने कंपोज करा है, बहुत अच्छा गाना है, वो आप सुन सकते हो, एकदम जिम वर्दी सॉन्ग है। एक और चीज़ मुझे जो थोड़ी बुरी लगी वो थे इसके डायलॉग्स का साउंड मिक्सिंग। अब पता नहीं आपने नोटिस करा कि नहीं करा, बट इसके डायलॉग्स ऐसे लगते हैं कि जैसे डब्ड है, जैसे आप कोई डब मूवी देख रहे हो। इसके डायलॉग्स का साउंड मिक्सिंग स्पेशली जैकी श्रॉफ के बहुत बहुत ऑफ लगा मुझे, बहुत ही अजीब लगा कि भाई एक चीज़ मैं बोलूँगा, इसका सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ के मुकाबले बहुत वीक है, बहुत वीक फील होता है आपको इसका सेकंड हाफ, क्योंकि फर्स्ट हाफ के अंदर एक मोशन में स्टोरी चल रही है, बट सेकंड हाफ में स्क्रीन पे थोड़ा सा है ना रायते की तरह फैल जाता है। जैसे सेकंड हाफ में एक पूरा पॉइंट आता है जिसके अंदर वरुण धवन का कैरेक्टर काइंड ऑफ विजिलेंटिज्म में चला जाता है, और जितने भी लोगों ने, जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों ने उसके साथ गलत करा होता है वो उनसे बदला लेता है। तो वो पूरा का पूरा सीन है ना बहुत और अच्छे इंटेंसिटी से प्ले आउट हो सकता था। जैसे जो इसका एंटागनिस्ट भी है जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर, वो और भी ज़्यादा ब्रूटल हो सकता था। जैसे अग्निपथ के अंदर कांचा का कैरेक्टर था, और ब्रूटल हो सकता था, बट सैडली वो नहीं हो पाया, तो मुझे उसके अंदर एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी मिली। और जो ये पूरा का पूरा मोंटाज सीक्वेंस था ना जिसके अंदर विजिलेंटिज्म में घुस जाता है, वो और बेटर बन सकता था सीन, इन माय ओपिनियन। एक और चीज़, जो इसके अंदर जो इंटरवल के पास वाले कुछ डेथ सीन्स है ना, जो मेजर कैरेक्टर के डेथ सीन्स है, आई वोंट स्पॉइल इट, बट वो सीन्स बहुत ही पुअरली एग्जीक्यूटेड थे। मतलब वो वैसा इम्पैक्ट नहीं छोड़ते जैसा छोड़ना चाहिए था। लाइक गजनी मूवी के अंदर आज तक जिस तरीके से कल्पना मरती है, आज तक वो सीन मेरे जहन में है, एंड वो सीन ने कितने लोगों को ट्रॉमा दिया है। वैसा ही पोटेंशियल रखती थी इस मूवी के अंदर, लेकिन वो सीन बहुत ही पुअरली रिटर्न था, तो मुझे वो उतना शॉक वैल्यू नहीं मिला, मतलब जितना मिलना चाहिए था। शॉक वैल्यू मिला बट उतना नहीं मिला। फिर मैं आऊँगा भाई इसके जो सैलमन भाई का कैमियो है, मतलब ठीक है, सिंघम अगेन से तो मच बेटर कैमियो, तो सिंघम अगेन से तो कैमियो किसी का भी बेटर होगा। सिंघम अगेन का कैमियो नहीं, गोबर कोपला था बेसिकली, लेकिन इस मूवी के अंदर कैमियो भाई का ठीक ही है यार। मतलब आप देखोगे ना, ये मूवी के एकदम एंड में आता है कैमियो, स्टोरी प्लॉट से लेना देना कुछ भी नहीं है, आपको देखकर ही पता लगेगा कि मूवी का शूट रैप अप हो गया था। उसके बाद भाई के कैमियो के बारे में सोचा, क्योंकि बॉलीवुड में कैमियोज का एक वेव चालू है, तो सबके सब कैमियो शूट कर रहे हैं, तो इसके मेकर्स ने भी सोचा कि चलो भाई के साथ एक कैमियो शूट कर लेते। बहुत ही पुअरली रिटर्न, प्लॉट से लेना देना कुछ भी नहीं है। बेसिकली इनको आगे की फ्रेंचाइज बनानी बेबी जॉन की, तो उसको लेकर इसका कैमियो शूट करा गया था, जो कि मुझे उतना सही नहीं लगा, और बहुत बेटर हो सकता था। एक प्लॉट के अंदर कंट्रीब्यूशन हो सकता था कैमियो के साथ, तो मुझे काफ़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगी, बट स्टिल बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत बुरा भी नहीं था। तो मैं तो यही बोलूँगा, सिंघम अगेन से तो मच बेटर था। लास्टली मैं बोलूँगा, मुझे इसका क्लाइमैक्स थोड़ा सा एंटी क्लाइमैटिक लगा। मतलब जो एंड का जैकी श्रॉफ और वरुण धवन का पूरा कॉन्फ्रंटेशन है, वो मुझे बहुत एंटी क्लाइमैटिक लगा। कि मतलब उसके अंदर जैकी श्रॉफ को मारने से पहले वरुण धवन की बेटी काइंड ऑफ एक स्पीच देती है जैकी श्रॉफ को, जो मेरे हिसाब से बहुत मुझे इडियोटिक लगी चीज़, कि ये क्यों होगा। तो एक दो कुछ पुअरली मेड डिसीजंस थे, बट खैर इतना भी एंटी क्लाइमैटिक नहीं था, बट बहुत बेटर हो सकता था क्लाइमैक्स इन माय ओपिनियन। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा। बाकी मेरे हिसाब से भाई ये मूवी वर्थ इट है 110%। आप हॉल पे ज़रूर देखने जाओ, इसके मास मोमेंट्स बहुत अच्छे हैं। वरुण धवन ने बेस्ट मास मूवी वाला काम करा है इसके अंदर,
और वरुण धवन साहब बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होंगे, बल्कि आपकी आंखों में छा जाएगा वरुण धवन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करा है। तो ये मूवी को ज़रूर एक चांस दो। मेरे लिए मूवी 7/10 थी, ये मूवी 10/10 हो सकती थी। बहुत अपॉर्चुनिटी है इस मूवी में, बस वही ना सेकंड हाफ में थोड़ा रायते की तरह स्क्रीन प्ले को फैला दिया मेरे हिसाब से। बट ये मूवी पीक पकड़ती है और आपको बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट देगी। तो भाई ये छुट्टियों के मौसम में ये मूवी ज़रूर जाओ देखने, BGM के लिए जाओ, वरुण धवन के लिए जाओ, आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होगे। और अगर आपने मूवी देख ली तो रिव्यूज़ अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। तो यस, ये था मेरा रिव्यू बेबी जॉन का। दिस इज़ मी फ्रॉम शॉर्मा टॉक साइनिंग ऑफ।